अस्सलाम गाइस, मेरा नाम है मुस्तफ़ा एंड वेलकम टू MW ट्रेडर्स यूट्यूब चैनल। तो ये हमारी फर्स्ट वीडियो है। इसके अंदर हम आपको इंट्रोडक्शन देंगे एंड आपको बताएंगे कि हम क्या इस यूट्यूब चैनल पे क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे और आपको ये चैनल क्यों फॉलो करके रखना चाहिए। तो मेनली MW ट्रेडर्स कम्युनिटी बनाने का मकसद ये था, यूट्यूब चैनल बनाने का मकसद ये था कि हम आपको जितनी भी मार्केट्स हैं ना ऑनलाइन ट्रेडिंग जिसमें होती है, यानी ये आपकी इंडिसेस हो गई, आपके फॉरेन स्टॉक्स हो गए, आपकी कमोडिटीज़ हो गई, आपकी क्रिप्टो हो गई, आपके पाकिस्तान के स्टॉक्स हो गए, जितने भी ये जिसमें ट्रेड होती है ऑनलाइन, हम आपको सारे चार्ट्स वगैरह सब पूरी मार्केट की अपडेट्स वगैरह दिया करेंगे। हम क्रिप्टो को भी कवर करेंगे, हम कमोडिटीज़ को भी कवर करेंगे, हम पाकिस्तान के स्टॉक्स को भी कवर करेंगे और ये जो SPX 500 और जैसे मेन है इसको भी हम कवर किया करेंगे। तो हम में और दूसरे लोगों में फ़र्क क्या है? हम में और दूसरे लोगों में ये फ़र्क है कि जो लोग आपसे पता नहीं, जो अगर कोई स्टॉक्स वगैरह ये क्रिप्टो वगैरह के होंगे तो आपसे 20-20 30-30 डॉलर चार्ज कर रहे होंगे महीने का। हम आपको ये क्रिप्टो की न्यूज़ फ्री में प्रोवाइड करेंगे और ये जैसे ये स्टॉक्स हो गए इनकी भी हम थोड़ी बहुत जो लोग करते हैं ये इनको भी हम सारी मार्केट कवर किया करेंगे, सारी की सारी मार्केट कवर किया करेंगे ताकि जो भी बंदा जो भी ट्रेड कर रहा हो उसको उसमें फ़ायदा हो। तो हम जो वीडियोस बनाएंगे वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए होंगी। हम आपको बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करेंगे जो हम आपको यहाँ पे बताएं। जैसे मैंने आपको अगर बिटकॉइन हो गया, बिटकॉइन को छोड़ा अगर गोल्ड हो गया, गोल्ड का अगर मैं बताता हूँ, अगर किसी वीडियो में मैंने आपको बताया कि भाई ये इसके बाय लेवल्स हो सकते हैं, तो मैं आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट आपने खुद करनी है। मुझे नहीं पता आपकी फाइनेंशियल हालत क्या है, मुझे नहीं पता आप किस तरह से ट्रेड करते हैं, हर बंदे की अपनी साइकोलॉजी होती है। तो हमारा है कि आपको एक मेन पॉइंट देना होता है, यानी एक मेन चीज़ बतानी होती है, एक इन्फॉर्मेशन पहुँचानी होती है कि कहाँ कहाँ तक पहुँच सकती है। तो यानी अगर जस्ट एग्जांपल अगर मैं एक कॉइन दिखाऊँ आपको, तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि अगर ये कॉइन है तो इसको ये अभी अपनी स्पॉट पे है तो आप इसको यहाँ से बाय कर सकते हैं और इसके टारगेट्स वगैरह मैं आपको बाइंग बताऊंगा, इसके टारगेट्स वगैरह बताऊंगा। तो क्रिप्टो 24/7 खुली होती है, यानी ओपन होती है 24/7, आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। तो इसके अंदर ज़्यादा न्यूज़ आती है, ज़्यादा ये ट्रेड होती है, तो इसके ऊपर ज़्यादा कवर किया करेंगे। गोल्ड सिल्वर की भी तो कभी कभार जब कोई अच्छी अपडेट आ जाती है वो भी दिया करेंगे आपको। और जहाँ तक रही कि कहते हैं बात बुल सीज़न की, तो आपको पता होगा कि अभी क्रिप्टो का बुल सीज़न चल रहा है। तो आपको पता है जैसे ही बुल सीज़न में बहुत ज़्यादा पंप भी आता है, फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा मार्केट डंप्स भी होती हैं। तो अगर आप अपने सोल के जो कॉइन है ये टॉप 10 कॉइन्स में आता है, सोल क्रिप्टो की टॉप 10 क्रिप्टो है ये। तो अगर हम इसको देखें तो ये अपने 2000 ये बुल साइकिल हर 4 साल बाद आता है। पहला बुल साइकिल आया था 2017 में, दूसरा आया था 2021 में, अब तीसरा ये 2025 में आएगा। ये हर 4 साल के बाद ये क्रिप्टो बहुत ज़्यादा पंप होती हैं। तो अगर 2021 के बुल साइकिल में देखें तो ये नियरली सोलाना कॉइन ये हुआ था 1000% इसने रिटर्न दिया था। और उसके बाद जब इतने ऊपर लोगों ने क्या कहते हैं सेल किया था, इतना पंप होने के बाद जब हैवी सेलिंग हुई थी तो ये 96% तक डंप हुआ था, 97 तक, ये ऑलमोस्ट 98 तक, 97-98% तक ये डंप हुआ था। तो इससे हमें ये मिलता है कि अभी पाकिस्तान के अंदर जो क्रिप्टो अभी पूरी रेगुलेट नहीं हुई, तो हमें चाहिए कि अगर जो बंदा है अभी जो क्या कहते हैं जो इन्वेस्ट करना चाह रहा है क्रिप्टो के अंदर पाकिस्तान के अंदर रहते हुए, तो उसे मैं अभी मशवरा दूंगा क्रिप्टो के अंदर भी ना इन्वेस्ट करें, ठीक है, क्योंकि अभी पाकिस्तान के अंदर ये काम लीगल नहीं है। आपको डिपॉजिट में भी बहुत मसले होंगे, विड्रॉ में भी बहुत ज़्यादा मसले होंगे, और वैसे ये काम अगर लीगल नहीं है तो आपको ये नहीं करना चाहिए। अभी पाकिस्तान इसको लीगल कर देगा, कुछ इसके ऊपर फ्रेमवर्क जारी है, तो हमें देखने को मिलेगा कि कुछ 1-2 साल तक हमें ये वो लीगल होते हुए देख सकते हैं हम इसको। तो अगर मैं अपना बताऊँ तो मैं इस बुल रन में पहले मैं इन्वेस्टेड हूँ। तो ये जो बुल रन होगा ये तो मैं क्या कहते हैं अपने ये करेंसीज़ हैं, अगर मैं एग्जांपल दूँ, अगर मैंने बाई की हुई है तो जैसे ही बुल रन ख़त्म होगा मैं अपनी सारी क्या कहते हैं चीज़ें जो मैं सेल कर दूँगा, ठीक है। फिर सेल करके मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जाके अपनी इन्वेस्टमेंट कर दूँगा। तब तक ये बियर मार्केट भी स्टार्ट हो जाएगी, उसके बाद मैं अपनी बाकी काम स्टार्ट, तब तक के लिए बियर मार्केट भी स्टार्ट हो जाएगी, बाद में जाके मैं अपने बाकी क्या कहते हैं जब रेगुलेट भी हो जाएगा ये काम, फिर जाके मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा।
तो जैसे आपको पता है, जैसे ही ये क्या कहते हैं बियर बुल मार्केट के बाद जब बियर मार्केट आएगी तब तक मैं बुल सीजन में अपने सारे टोकन्स बेच दूंगा और फिर मैं चला जाऊंगा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, उधर जाके अपनी इन्वेस्टमेंट करूंगा। आपको मैं पाकिस्तान के जो अभी जो न्यू इन्वेस्टर्स आ रहे हैं उनको करूँगा कि वो अभी क्रिप्टो के अंदर ना इन्वेस्ट करें। मैं आपको पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज भी कवर करके दूंगा, उसके अंदर भी आपको इन्वेस्टमेंट के लिए बताऊँगा कि आप इस पूरी आपको गाइडेंस मिलेगी कि कौन सा स्टॉक है, इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अभी कोई न्यू इन्वेस्टर आ रहा है तो मैं उसको कहूँगा कि अभी बिल्कुल भी क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्ट ना करे पाकिस्तान के अंदर रहते हुए। अगर कोई वो किसी बाहर के मुल्क में रहता है तो उसकी अपनी मर्जी है। तो अभी मैं खुद भी क्या कहते हैं अगर क्रिप्टो का देखूँ तो मैं इसके अंदर इन्वेस्ट नहीं कर रहा। मैं जो इन्वेस्टमेंट थी वही जब ब्रेक इवन तक आएगी या थोड़े प्रॉफिट तक जाएगी तो उसको मैं बेच के स्टॉक्स की तरफ आ जाऊँगा। फिर क्या कहते हैं जब ये काम रेगुलेट होगा क्रिप्टो का, फिर मैं आगे आके सोचूंगा कि ये तब तक बियर मार्केट भी स्टार्ट हो जाएगी काफ़ी सारी। देखें अगर मैं सोल का देखूं तो अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं बियर मार्केट में यहाँ पे भी बेच दूं तो ये देखें कि जब मैं वापस आऊँगा क्रिप्टो की तरफ और ये रेगुलेट हो तो मैं एक लीगल चीज़ में इन्वेस्ट करूँगा और वो अच्छी खासी डाउन भी आ जाएंगी। जाहिर सी बात है जब चीज़ बहुत ज़्यादा पंप होती है तो देखें कि ये जो सोल कॉइन है इतना ज़्यादा पंप हुआ फिर इतना ज़्यादा डंप भी हुआ, तो हम इसी डंप का वेट करेंगे और लीगल होने का वेट करेंगे। फिर अगर कि लीगल होगी और सारा इसके ऊपर फ्रेमवर्क बन गया, ये जो अभी डाउटफुल बहुत ज़्यादा डाउट्स है क्रिप्टो के अंदर वो सारे ख़त्म हो जाएंगे, फिर हम इंशाल्लाह इसमें अंदर इन्वेस्ट करेंगे। अभी के लिए ये हम जैसे ही हम अपने ब्रेक इवन पे पहुँचेंगे, थोड़ा प्रॉफिट होगा उधर से निकल के हम स्टॉक्स में चले जाएंगे। तो ये क्या कहते हैं मेन मकसद ये था कि हम हम सिर्फ इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए वीडियोस बनाते हैं, एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। तो हमें आपकी फाइनेंशियल कंडीशन का नहीं पता, हमें नहीं पता कि साइकोलॉजी की आप कितना लॉस बर्दाश्त करते हैं, आपका पोर्टफोलियो क्या है। तो आपने एट दी एंड आपने इससे इन्फॉर्मेशन लेनी है, फिर बाद में आपने फाइनेंशियल डिसीजन खुद लेना है। साइकोलॉजी होती है, हर बंदे का अपना पोर्टफोलियो होता है। किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं अगर उसको थोड़ा सा ज़्यादा लॉस भी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और किसी को कोई 5-6% भी लॉस हो तो उसको यानी बहुत ज़्यादा बुरा होता है, यानी उसको नहीं अच्छा लगता उसका लॉस हुआ है, वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसलिए कहते हैं बार बार कहते हैं कि आप भी अपनी फाइनेंशियल रिसर्च खुद करनी है। आपने अपने क्या कहते हैं जितनी भी आपकी इन्वेस्टमेंट है उसका जिम्मेदार आप खुद दो। हमने आपको बस एक एनालिसिस करके देना है कि आपको जनरल आइडिया देना है, बाकी आपने अपने इन्वेस्टमेंट का फ़ैसला खुद करना है। तो एंड पे ये सारी चीज़ें इसलिए बतानी पड़ती क्योंकि अगर किसी बंदे को लॉस हो तो वो आके हम पे ही ब्लेम डालते हैं कि भाई आपने बताया था। तो भाई हमें थोड़ी ना पता है आप किस लेवरेज लेके कर रहे हो, आप कैसे कर रहे हो, हमें आपके फाइनेंशियल कंडीशन का थोड़ी ना पता है। हमने तो बस सबको एक जनरल हमारा काम है गाइड करना, आपने अपना फाइनेंशियल डिसीजन खुद लेना है। हमें इसके आप ये नहीं है कि आप अपना वो आप अगर कोई कॉइन बताया आपने बात सही से सुनी ना हो फिर आप अपना जाके लॉस करा लें, फिर आप कहें कि हम पे ब्लेम डाल दें कि भाई आपने बताया था। तो इसलिए हम बार बार कहते हैं कि हमने एक आपको एक जनरल आइडिया देना है, आपने अपने फाइनेंशियल डिसीजन खुद करना है। आपके पैसे आपको पता होना चाहिए, आपके पास इतनी तो अकल होनी चाहिए अगर आप ट्रेडिंग में आ रहे हैं कि आपने कब कितना लॉस लेना है कितना लेना है। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि वो ट्रेड ले लेते हैं, इन्वेस्ट कर लेते हैं, जब पता चल रहा है मार्केट नीचे जा रही है जाई जा रही है जाई जा रही है, देखे जाएंगे पैसे जा रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है, बस ठीक है जी, क्या कहते हैं एक दिन तो ऊपर जाएगा। ये जो एक दिन ना ऊपर जाएगा ये वाली जो मेंटालिटी ना बहुत लॉस कराती है। तो आपने बहुत ध्यान से इन्वेस्ट करना है, बहुत ध्यान से स्टॉप लॉस लेना है, यानी थोड़ा सा लॉस हो तो उधर थोड़े से लॉस में निकल जाना है ताकि आप एक बड़ा लॉस होने से बच जाएं, एक बड़े लॉस से आप बच जाएं। इसलिए आप स्टॉप लॉस यूज़ किया करें। तो आपने अपनी स्ट्रेटजी, हम आपको स्ट्रेटजी भी तय करेंगे, फिर आपको देखना है कि जो आपको स्ट्रेटजी सूट कर रही है उस स्ट्रेटजी को लेकर आपने अपने फाइनेंशियल डिसीजन लेने हैं। तो ये आज की एक छोटी सी इंट्रोडक्शन वीडियो थी। कल से हम अपना रेगुलर कंटेंट बनाएंगे। कल से हम अपना क्या कहते हैं बाकायदा हर सेक्टर की हर रोज़ अपडेट दिया करेंगे। तो आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।